जैसा कि अपने अभी हमारा फीमोरल ट्रायंगल का वीडियो अपलोड हो चुका है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीमोरल शीथ। तो चलो हम लोग फीमोरल शीथ पे पढ़ते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले ये टॉपिक को दो पार्ट में मैंने बांट दिया, इंट्रोडक्शन और कंपार्टमेंट एंड फिगर इसका इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन में ही हम लोग इसका बाउंड्रीज भी ले लेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन पहले होता क्या है, इट इज़ अ फनल शेप फेशिया। फनल के शेप का फेशिया होगा जो कि अपर 3.75 सेंटीमीटर ऑफ फीमोरल वेसल। देखो फीमोरल वेसल हमने देखा था, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन, फीमोरल ट्रायंगल जब हमने देखा तो फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन देखा था, तो उनको अपर 3.75 जो सेंटीमीटर वाला एरिया है उनको उसको इसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखो दैट इज़ योर फीमोरल शीथ, दिस इज योर फीमोरल शीथ। कलर चेंज कर लेता हूँ क्या, नहीं तो ये सेम कलर। देखो दिस इज योर फीमोरल शीथ, दिस इज योर फीमोरल शीथ। ओके, दिस इज योर फीमोरल शीथ। ये फीमोरल शीथ क्या है, जो तुम्हारा अपर 3.75, अपर 3.75, देखो दैट इज द अपर 3.75 एरिया, अपर अपर 3.75 सेंटीमीटर वाला एरिया है। फीमोरल वेसल इज क्या, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, तो उस एरिया को कवर करता है फीमोरल शीथ। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको पता होना चाहिए। नाउ अब हम लोग देखते हैं इसका ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन देखो, फनल शेप फेशिया है, मैंने बताया आपको। उसके बाद ये जो आपका बेस जो होता है ना शीथ का, ये अपवर्ड होता है टुवर्ड्स दी एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो क्या है, दिस इज दी फेशिया। अब मैं कलर चेंज करूँगा तब और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं ये कलर में। ठीक है, देखो अब तो ये इसका बेस ओवल है, बेस ऊपर की तरफ होगा। देखो दिस इज द बेस। अब ये बेस क्या होगा ना, ये कैसा होगा, ये एब्डोमिनल वाल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये फिगर में आपको और क्लियर हो जाएगा ये चीज़। देखो दिस इज योर इलियम। ठीक है, दिस इज योर इलियम। और तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ये कौन सा मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, दैट इज द एब्डोमिनल की मसल है। तो ये जो तुम्हारा फीमोरल शीथ है ना, इसका जो बेस है, देखो दिस इज द बेस। नो ये बेस कहाँ जाएगा, ये बेस जाएगा एब्डोमिन में, ये बेस ऊपर की ओर जाएगा। मतलब ये क्या है, बेस ऑफ शीथ डायरेक्टर अपवर्ड टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की ओर बेस जाएगा। ठीक है, वही बेस के बारे में बताना चाहा है, दे गोज टू द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब ये एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। क्योंकि देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल कहाँ है, इंटरनल ऑब्लिक एब्डोमिन की मसल है। ठीक है, नाउ कम टू द एपेक्स। एपेक्स कुछ नहीं है, एपेक्स जो होता है ना, वो तुम्हारा जो ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, फीमोरल आर्टरी का जो तुम्हारा फीमोरल वेसल बोलो या फीमोरल आर्टरी बोलो, इसका जो तुम्हारा ट्यूनिका मीडिया वाला पोर्शन है ना, उससे अटैच होता है, दैट इज द एपेक्स। ये एपेक्स है तुम्हारा। ठीक है, ये एपेक्स है, और एपेक्स तुम्हारा क्या है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द फीमोरल वेसल से जाके मर्ज कर जाता है। बेस कहाँ जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में अपवर्ड रन करेगा। ठीक है, बेस तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी में जाएगा। चलो नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द एंटीरियर वाल। अब इसका एंटीरियर वाल किससे बना हुआ है, तो देखो आई एम टेलिंग यू एंटीरियर वाल। एंटीरियर वाल जो फीमोरल शीथ का बना होता है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। देखो मैंने बोला ना, दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एंटीरियर साइड तो एब्डोमिनल कैविटी ही, और एंटीरियर ये पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड बाय द अपवर्ड इलोंगेशन ऑफ द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बना रहा है इसका एंटीरियर वॉल। पोस्टीरियर वाल इज डायरेक्ट प्रोलोंगेशन ऑफ फेशिया इलियाका। देखो पोस्टीरियर वाल जो है वो फेशिया इलियाका फॉर्म कर रहा है। एंटीरियर वाल इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, पोस्टीरियर वाल इज फॉर्म बाय द फेशिया इलियाका। ठीक है, नाउ द फीमोरल शीथ इज नॉट सिमेट्रिकल। अब मैं तुमको ये बता दूं, फीमोरल शीथ जो है ना, वो इसका बाउंड्री इतना ही था, बस ज़्यादा आपको नहीं जानना, बस इतना ही जानना। ठीक है, ये छोटा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। फीमोरल शीथ का जो बाउंड्री है ना, वो फीमोरल शीथ इज नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, देखो ये मीडियल स्ट्रक्चर है, ये लेटरल है, तुमको पता है ना, दैट इज दी फीमोरल वेन सबसे मीडियली प्रेजेंट होता है। देखो फीमोरल ट्रायंगल में मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि जो आर्टरी, वेन और नर्व का अरेंजमेंट कैसा है। आर्टरी, वेन और नर्व का अरेंजमेंट तुम्हारा कुछ ऐसा है कि पहले वेन है, फिर आर्टरी है, फिर नर्व है, दैट इज द अरेंजमेंट लाइक VAN, वेन आर्टरी नर्व। तो इस तरह से, तो दिस इज द मीडियल साइड, पहले मीडियल साइड पे ही है। तो देखो जो तुम्हारा लेटरल साइड का ये देखो, दिस इज योर लेटरल साइड। तो लेटरल साइड जो है ना, वो वर्टिकली है, मतलब वो एक अरेंज्ड वे में है। बट जो मीडियल साइड है वो तुम्हारा क्या है, मीडियल साइड इज ऑब्लिक। देख रहे हो, दिस इज द ऑब्लिकनेस है मीडियल साइड में। और वो कैसा है, डाउनवर्ड एंड लेटरली। देख रहे हो, डाउनवर्ड है, लेटरली जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, लेटरल जा रहा है, तो दैट इज डाउनवर्ड लेटरली। तो इट इज नॉट अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट्स लेटरल वॉल इज वर्टिकल, मिडिल वॉल इज ऑब्लिक एंड रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली। ठीक है, ये तुम्हारा फीमोरल शीथ था। अब इसके कंपार्टमेंट्स की बात करें, कंपार्टमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। ठीक है, कंपार्टमेंट्स ऑफ फीमोरल शीथ। तो देखो
इंफीरियर ऑफ femoral sheath, इंटीरियर ऑफ femoral sheath डिवाइड इनटू 3 कंपार्टमेंट बाय एंटेरो पोस्टीरियर सेप्टा। देखो ये जो तुम्हारा femoral कंपार्टमेंट को ऊपर से स्ट्रक्चर लिया गया, ठीक है। देखो दिस इज योर femoral शीथ, और ये वाला स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को काट के हटा दिया गया, ये वाला स्ट्रक्चर को सारा पहले हटा दो, ये सब पेन निकाल, देख रहे इस वाले स्ट्रक्चर को अलग से काट के हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसको कंपार्टमेंट्स बोलेंगे। तो ये जो कंपार्टमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ एंटेरो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। एंटेरो पोस्टीरियर देख रहे हो, ये एंटेरो पोस्टीरियर मतलब क्या है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। विद द हेल्प ऑफ द एंटेरो पोस्टीरियर फाइबर्स सेप्टा की हेल्प से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज द मीडियल कंपार्टमेंट, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट। तो जो लेटरल कंपार्टमेंट होता है ना तुम्हारा फीमोरल, उसके अंदर क्या होती है, फीमोरल आर्टरी देखने को मिलती है एंड एक नर्व देखने को मिलता है, दैट इज नोन एज द फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व, ठीक। नाउ दी मीडियल कंपार्टमेंट जो होती है, इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट होती है, वो कंटेन करती है क्या, फीमोरल वेन। एंड दी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ दी तुम्हारा फीमोरल शीथ, वो रिलेटिवली देखा जाए ना तो वो एक तरह से खाली है, खाली भरा पड़ा, उसमें कुछ नहीं है ना, फिर उसमें क्या ना आर्टरी है ना वेन है, एक छोटा सा एक लिम्फ नोड होता है। मैंने बताया था ना मीडियल कंपार्टमेंट में तुम्हारा, तुमने मेरा फीमोरल ट्रायंगल का वीडियो देखा है तो उसमें तुमको पता, मैंने बताया था कि दैट इज द लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट। क्लॉकेट लिम्फ नोड होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन दी मीडियल वन पे तुम्हारा प्रेजेंट होता है मीडियल कंपार्टमेंट में, ठीक है, ठीक है। तो वो क्लॉकेट का एलिमेंट जब मैंने बताया था तब मैंने बताया था कि ये लिम्फ नोड पे होता है, ठीक है, इट इज मीडियली। आई थिंक यू हैव गॉट क्लियर्ड, मेरे बात को आपने समझ गए होंगे। और इसमें आपको फाइब्रोफैटी टिश्यूज भी देखने को मिलता है। तो नाउ कम टू द अपर पार्ट, जो मैंने लिखा है तो मैंने समझा दिया आपको सारा चीज़। तो देखो, सॉरी ये तो दूसरा पार्ट है। नाउ द compartments are like interior of compartment divided into 3 compartments, the anteroposterior fibrous septa, lateral compartment lodges the femoral artery and genital branch of genitofemoral nerve, ठीक है, genital branch of genitofemoral nerve, and the intermediate compartment contain the femoral vein, okay. Oh I'm sorry, एक मिस्टेक मेरे से यहाँ पे हो गया, दैट इज नॉट जेनाइटल ब्रांच, इट्स अ फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व, जेनाइटल ब्रांच नॉट, इज अ फीमोरल ब्रांच, फीमोरल, तो इसको आपको करेक्ट कर लेंगे, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व। नाउ द मीडियल कंपार्टमेंट इज रिलेटिवली एम्प्टी, बताया, कॉल फीमोरल कैनाल, उसी को हम लोग फीमोरल कैनाल बोलते हैं। अब हम लोग फीमोरल कैनाल अलग से भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है, कंटेन्स लिम्फ नोड, क्लॉकेट एंड फाइब्रोफैटी टिश्यूज, फाइब्रोफैटी टिश्यूज है ये, ठीक है, दिस इज अ फाइब्रोफैटी टिश्यूज। तो बस इतना ही था फीमोरल, तुम्हारा फीमोरल शीथ, ठीक है। तो चलो इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे अपना फीमोरल कैनाल एंड फीमोरल हर्निया, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स है इसका। नाउ व्हाट इज फीमोरल कैनाल, ठीक है, एक बड़ा अच्छा सवाल आता है, व्हाट इज फीमोरल कैनाल। तो फीमोरल कैनाल के भी इंट्रोडक्शन देखते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फेशियल ट्यूब, इट इज अ फेशियल, ये फेशिया का एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, जो इसको हम लोग क्या है, इट इज अ मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ, इसी को हम लोग फीमोरल कैनाल बोल रहे हैं। इट इज कोनिकल इन शेप, कोन के शेप का होगा, बीइंग वाइड एबव, ऊपर के साइड में वाइड है, वाइडर होता है, और नीचे के साइड में क्या होता है, बिलो हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, नैरो हो जाता है, नैरो बिलो मतलब क्या होता है, बिलो साइड में नैरो। डायमेंशन इज दी 1.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1/5 सेंटीमीटर ब्रेथ, 1.5 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, डोंट वरी कंफ्यूज नहीं होना। Now the base or upper end of the femoral canal is called the femoral ring. अब उसी femoral canal, मान लो this is the femoral canal, ठीक है, and this femoral canal is known as femoral ring, okay, this base and femoral canal is femoral ring बोलते हैं इसको, समझ में। चलो आगे चलते हैं। Now the boundaries, अब देखो femoral canal, femoral ring की बाउंड्री जो होती है, ये अगर तुम देखोगे femoral ring की बाउंड्री, it is normally तुम्हारा, I show you the boundary of femoral ring, I think मैंने वो फिगर डालना ही भूल गया हूँ मैं, so कोई डोंट वरी, मैं तुम्हें बना के बताता हूँ सारा चीज़। देखो दिस इज योर फीमोरल कैनाल, देखो हमने बताया था 3 कंपार्टमेंट्स हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, दैट इज योर मीडियल, दैट इज योर सॉरी दिस इज इंटरमीडिएट, लेटरल एंड मीडियल, एंड मीडियल कंपार्टमेंट इज नोन एज दी फीमोरल कंपार्टमेंट। देखो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, इंग्वेनल लिगामेंट होती है, ठीक है। नाउ तो इसका सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द इंग्वेनल लिगामेंट, सुपीरियर बाउंड्री क्या होगा, ऊपर साइड में है, एंटीरियर एंट्रो सुपीरियर कह सकते हो, एंट्रो सुपीरियर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द इंग्वेनल लिगामेंट। मीडियल बाउंड्री मतलब दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द शेप लेकुनर लिगामेंट, यहाँ पे प्रेजेंट होता है लेकुनर लिगामेंट, LL, तो उनका शार्प एज वाला एरिया जो होता है, शार्प एरिया होता है ना, वो उसका मीडियल बाउंड्री बनाता है। और लेटरल बाउंड्री तो आप ही बता सकते हो कि लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगा, बड़ा आसान है गुरु। देखो लेटरल बाउंड्री आप ऐसे ही बता सकते हो कि देखो दैट इज द मीडियल कंपार्टमेंट
एंड द lateral boundary is formed by the septa separating it from the femoral vein. ये femoral vein से जो septa इसको separate कर रहा है ना, that septa is forming the lateral boundary. Now we can clear what is the lateral boundary, was medial boundary. ठीक है, medial boundary is formed by the lacunar ligament. ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट साइड नोट. पोस्टीरियर बाउंड्री भूल गया मैं. इसके बीच में क्या होता है ना, इसके पीछे आपको क्या मिलेगा, दैट इज द पेक्टिनियस मसल. हमने आपको बताया था 4 मसल्स थे जो कि फीमोरल ट्रायंगल के बेस बना रहे थे, फ्लोर बना रहे थे. कैन यू प्लीज राइट द नेम इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो उसमें से एक मसल मैं आपको नाम बता देता हूं, पेक्टिनियस मसल. उस मसल्स फ्लोर बना रहा है, तो फ्लोर मसल्स के ऊपर उसका फेशिया होगा, दैट इज दी नोन एज दी पेक्टिनियस फेशिया. तो ये पेक्टिनियस फेशिया जो होता है ना, इस मीडियल कंपार्टमेंट का, दिस वन इज द मीडियल कंपार्टमेंट, दैट इज द फीमोरल कैनाल जिसको बोलते हैं, उसका पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है. ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं फीमोरल कैनाल से रिलेटेड ना. सो इंपॉर्टेंट फीमोरल सेप्टम. फीमोरल रिंग इज क्लोज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू. देखो फीमोरल रिंग जो होता है ना, वो क्लोज हो जाता है कुछ एक्स्ट्रा पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियम के बाहर वाले कुछ कनेक्टिव टिश्यू के लेयर्स है ना, उससे फीमोरल रिंग क्लोज हो जाता है, दैट इज नोन एज फीमोरल सेप्टम. ठीक है, तो हम लोग इसको फीमोरल सेप्टम बोलते हैं. ओके, ओके, आई विल शो यू. तो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द फीमोरल सेप्टम. तो बता दिया कि फीमोरल रिंग क्लोज हो जाएगा कब, विद द हेल्प ऑफ द बाय द कंडेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू. नाउ फीमोरल फोसा इज द पैराइटल पेरिटोनियम कवरिंग द सेप्टम. ठीक है, जो फीमोरल सेप्टम को एक जो कवरिंग करती है, दैट इज द पैराइटल पेरिटोनियम. ठीक है, फ्रॉम एबव शोज अ डिप्रेशन, और वो एक डिप्रेशन शो करेगी, दैट इज नोन एज द फीमोरल फोसा. आई शो यू इन फिगर. देखो व्हाट इज फीमोरल फोसा. दिस इज द फीमोरल फोसा, दिस इज योर फीमोरल फोसा. जो पैराइटल पेरिटोनियम जो है वो कवरिंग करेगी किसकी, फीमोरल सेप्टम को. दिस इज द फीमोरल सेप्टम, देख रहे हो, दैट इज द कंडेंसेशन हो जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू का. तो ये जो पेरिटोनियम है ना, पैराइटल पेरिटोनियम, वो क्या कर रही है, वो देख रहे हो, ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन, दैट डिप्रेशन इज द फीमोरल फोसा. आई थिंक मेरा तुम्हारा पूरा क्लियर हो गया होगा क्या बोल रहे. Sorry, and now come to the femoral canal. It provides a dead space for this expansion of femoral vein during increased venous return. देखो femoral canal क्या होता है ना, एक ये dead space प्रोवाइड करता है. dead space का मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्पेस देता है कि देखो तुमको, जैसे ये फिगर तुम देखो, देन तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा. दिस इज योर femoral canal एंड इट प्रोवाइड डेड स्पेस टू द फीमोरल वेन. ये फीमोरल वेन को देता है कि देखो अगर ज़्यादा वेनस रिटर्न होगा तो ये फीमोरल वेन क्या होगा, एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करके कहाँ आएगा, वो इस तुम्हारा जो मीडियल कंपार्टमेंट है उसको कंप्रेस करेगा. तो ये एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है उसको कंप्रेस होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जो डैमेज तो होने का कोई खतरा ही नहीं. तो ये जब कंप्रेस होगा तो हेल्प करेगा, कंप्रेस होने देगा इसको अपने तरफ. तो ये प्रोवाइड्स अ डेड स्पेस टू द कैनाल. ठीक है, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट जिससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ सकते हैं, दैट इज द फीमोरल हर्निया. Femoral hernia is what? Now we can definition. The protrusion of abdominal content through femoral canal. देखो femoral canal आपको बताया अभी, femoral canal के थ्रू क्या होता है, बिकॉज ये खाली स्पेस होता है ना, तो इंटेस्टाइन का कुछ स्ट्रक्चर इसके थ्रू, femoral इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर फीमोरल कैनाल के थ्रू अगर इंटर कर लेता है, तो दैट विल लीड टू अ फीमोरल हर्निया. आपको ग्लोबुलर स्वेलिंग्स दिखेंगी इन द रीजन ऑफ ग्रोइन. ठीक है, ग्रोइन वाले रीजन में, इंफेरियर लेटरल टू दी प्यूबिक ट्यूबरकल बिलो इंग्वाइन. देखो आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे तो मैंने बताया था ग्रोइन वाला कौन सा स्ट्रक्चर, इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बगल वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ग्रोइन. तो वहाँ पे स्वेलिंग्स देखने को मिलेंगी आपको. ठीक है, इंफेरियर लेटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, प्यूबिक ट्यूबरकल के नीचे. और इस पर ये फिगर देखो फीमोरल हर्निया का, तो आपका और क्लियर हो. देखो आई एम शोइंग यू, देख रहे हो, दिस इज योर फीमोरल हर्निया. देख रहे हो कैसे, दिस इज योर मीडियल कंपार्टमेंट, ऐसे इंटर कर गया. ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए फीमोरल हर्निया के बारे में. नाउ वी कम टू द और सारा पॉइंट कि क्या है इसमें. फीमोरल रिंग इज द साइट ऑफ द पोटेंशियल वीकनेस. देखो फीमोरल रिंग मैंने आपको बताया था कि जब फीमोरल कैनाल की बात करते थी, मान लो अगर फीमोरल कैनाल, मीडियल कंपार्टमेंट को हमने फीमोरल कैनाल बोला था, एंड यही फीमोरल कैनाल का जो आउटर सरफेस होता है दैट इज द फीमोरल रिंग.
nothing but the femoral ring. Okay, the femoral ring is the site of potential weakness of the groin when the femoral ring is enlarged due to abdominal distension with weakness of abdominal muscles. Example pregnancy. देखो प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम में क्या होता है ना, जब फीमेल 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा मतलब 2-3 टाइम प्रेग्नेंट होने के बाद भी जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो फीमोरल रिंग वाला एरिया होता है ना, उसको हम लोग पोटेंशियल वीकनेस बोलते हैं, मतलब वो वीक हो जाता है वो एरिया। तो जैसे ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, फीमेल कुछ वर्कलोड वाला काम वगैरह करती है, तो प्रेशर पड़ने से क्या होता है ना कि जो फीमोरल रिंग है वो इनलार्ज हो जाता है। इनलार्ज हो जाता है तो मतलब इनलार्ज होने से क्या होता है, जो एब्डोमेन्स के जो कंटेंट जो मैंने बताया, जो इंटेस्टाइनल कुछ कंटेंट्स होंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वहाँ पे मसल्स, जो एब्डोमिनल मसल्स है वो भी वीक हो जाते हैं, तो सारे कंटेंट नीचे आ जाते हैं। और उसमें कौन कौन सा कंडीशन देखो, जो भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को बढ़ा दे, इंट्रा मतलब एब्डोमेन के अंदर जो भी प्रेशर को बढ़ाएगा, वो तुम्हारा वो क्या करता है, वो तुम्हारा फीमोरल हर्निया के लिए फिजिबल होता है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा फीमोरल हर्निया और हो सकता है कि कंटेंट नीचे जाएगा फीमोरल कैनाल के थ्रू। दैट इज द रिपीटेड फोर्सफुल कफिंग वगैरह करेंगे, मतलब छींकने वगैरह से। ठीक है, तो ये जब ज़्यादा कफिंग वगैरह होगा तो ये क्या करेगा, इट्स स्ट्रेनिंग फोर्सेस द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, लूप ऑफ इंटेस्टाइन को फोर्स करेगा इनटू द फीमोरल रिंग। ठीक है, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फेमोरल फॉर्म द हर्नियल सैक। ये एक हर्नियल सैक जो मैंने फिगर अभी आपको दिखाया था वही। नाउ इट डिसेंड्स इन द फीमोरल कैनाल पोस्टीरियर टू द वीक क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। अब देखो क्या है कि जो फीमोरल कैनाल है वो क्या है, फीमोरल कैनाल तुम्हारा, मान लो दिस इज योर फीमोरल कैनाल। ठीक है, दिस इज योर फीमोरल कैनाल, ये कंपार्टमेंट मैंने तीनों कंपार्टमेंट बना दिए, ये तुम्हारा फीमोरल कैनाल है। तो फीमोरल कैनाल जो है वो किसके पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर टू द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। इसके ऊपर क्या होगा, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया होगा ना, आपको बताया था ना कि जो सेफनस ओपनिंग होती है, सेफनस ओपनिंग के ऊपर क्रिब्रिफॉर्म फेशिया देखने को मिलता है। क्रिब्रिफॉर्म फेशिया क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से तो ग्रेट सेफनस वेन पियर्स करके जाता है और फीमोरल वेन को ड्रेन करता है, तो वहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा, क्रिब्रिफॉर्म फेशिया, बट वो भी क्या होगा, वीक हो चुका होगा। Now the descent of the femoral canal posterior to the weak cribriform fascia and bulges forward through it superficial fascia of thigh close to saphenous vein। अब क्या होता है कि ये जब वहां से बल्ज होने लगता है तो बल्ज होके ये क्या आता है ना, बाहर की ओर चला आता है। ठीक है, तो ये सुपरफिशियल फेशिया में एंटर कर जाता है और सेफनस वेन के बहुत ही नजदीक आ जाता है। ठीक है, इफ द हर्नियल सैक continues to enlarge, it expands superolaterally in the superficial fascia, so hernicus become U-shape। अगर हर्निया जो होता है तुम्हारा वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, देन इट एक्सपेंड्स इनटू द सुपेरोलेटरली इन द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया में ये सुपेरोलेटरली हो जाता है, दैट इट बिकम्स यू शेप। फीमोरल हर्निया इज मोर कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज फीमेल ज्यादातर क्यों देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ द फीमोरल रिंग जो होता है ना वो लार्जर होता है फीमेल में। क्यों, क्योंकि पेल्विस का साइज बड़ा होता है फीमेल्स में। ठीक है, दिस इज योर फीमोरल सैक। ठीक है ना, दैट इज योर फीमोरल सैक, तुमको हर्नियल सैक, सॉरी, देख सकते हो ये हर्नियल सैक तुम्हारा यहाँ पे है। एक फिगर और तुमको मैं दिखाता हूँ, जरा वेट करो, मैं फिगर दिखाता हूँ एक। नाउ दिस इज योर इनलार्ज पोर्शन, देख सकते हो, दिस इज योर इनलार्ज पोर्शन। ठीक है, जब फीमोरल हर्निया देखो यहाँ फीमेल्स में पता चल रहा है, दैट इज द साइट ऑफ द फीमोरल हर्निया। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेल्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ द मेल्स। देखो इफ़ यू आर ए मेडिकल स्टूडेंट, ये सब चीज़ को नेगेटिव सेंस में नहीं लेने का। ठीक है, दिस इज योर फीमोरल हर्निया बर्ज हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, मीडियल तुम्हारा फीमोरल कैनाल होगा, उसके थ्रू बाहर आ जाता है। इट विल एंड आवर टॉपिक, सो ओके, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो का एडेक्टर्स कैनाल का, फिर हम लोग फीमोरल आर्टरी वेन का ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।